फालिज के अंदर एक स्पास्टिक पैटर्न जो बाजू के अकड़ाव का बन जाता है, उसे तोड़ने के लिए ये शोल्डर व्हील एक्सरसाइज निहायत इफ़ेक्टिव है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, ये हमारे पास जो अब पेशेंट हैं जिनकी रिहेबिलिटेशन हमारे पास अब आई है। अब हम इनका स्टार्टअप ले रहे हैं। उसके अंदर क्या था कि इनके जो हाथ की पोजीशन है और इनके बाजू की पोजीशन है वो बहुत अकड़ाव की तरफ थी। अब जैसे जैसे देखें कि अभी स्टार्ट में क्या है कि इनसे ये पकड़ा भी नहीं जा रहा, क्योंकि हाथ जो है वो एक डिफ़ॉर्मिटी की तरफ आ गया है। उसके अंदर क्या है कि उसको तोड़ने के लिए, उस पैटर्न को हमें बेहतर करने के लिए ये एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। बेसिकली ये एक्सरसाइज देखें कि हम अपने पहले पेशेंट को जब करवा रहे हैं तो उनसे हमने कहा कि आप जो नए पेशेंट हैं उनको गाइड करें। देखें, जब एक पर्सन एक चीज़ कर रहा होता है, उसे उसकी चीज़ों का पता होता है, तो वो जो है मतलब कि ना नेक्स्ट पेशेंट को अच्छे से गाइड कर रहा है। तो मैं जो मेरे पास पेशेंट्स होते हैं, मैं 2 पेशेंट का कोलैबोरेशन करवाता हूँ कि आपने जो है वो जैसे स्टूडेंट्स करवाते थे बच्चों को और टीचर्स करवाते थे स्टूडेंट्स को, कि आपने जो है वो एक बच्चे को सिखा दिया, दूसरे को आपने सिखाना है। तो अब ये जो हमारे पास पेशेंट हैं ये इसको अच्छे से कर पा रहे हैं। इनकी अब रेंजेस बेहतर हुई हैं, इनके बाजू का कंट्रोल बेहतर हुआ है। स्टार्ट में इनकी भी यही कंडीशन थी। अब देखें कि ये इसे किस तेज़ी से ऊपर लेकर जा रहे हैं और मतलब कि रोटेट कर रहे हैं। अब इसी तरह हमने इनको कहा कि आप जो हमारे नए पेशेंट हैं जो है हमारे पास रिहेबिलिटेशन के लिए आए हैं, उनको भी इसी तरह से गाइड करें। तो ये अब क्या है कि इस एक्सरसाइज को कर कर दिखा रहे हैं। बेसिकली इसको करने से क्या होता है कि आपके जो ये देखें, अब आप भी देखें कि इस एक्सरसाइज का रिज़ल्ट क्या होता है। ये स्टार्ट की वीडियोज़ हैं जिसके अंदर देखें कि ये पेशेंट जो है इनका बाजू किस तरह से सिनर्जी पैटर्न में अकड़ा हुआ है। इन्होंने भी काफ़ी टाइम बाजू को इसी पोजीशन में रखा तो बाजू इनका कट्ठा हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें कि स्टार्ट में उन्हें पकड़ने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने उनको गाइड किया, प्रॉपर बताया कि आपने किस तरह से ग्रिप करना है और आपने कहाँ खड़े होना है, कितना आगे जाना है, कितना पीछे जाना है, तो मैं साथ में खड़े होकर दोनों को असिस्ट कर रहा होता हूँ। लेकिन जो एक पेशेंट जो इस कंप्लीट फेज से गुजरे हुए हैं वो अगर इनको गाइड करेंगे तो बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। अब ये क्या है कि अब ये एक दूसरे की गाइडेंस लेकर इस चीज़ को कर रहे हैं। इसको करने का मकसद क्या होता है, आपके कंधे की मूवमेंट बेहतर हो, आपका जो है वो बाजू बेहतर हो। अब ये देखें कि इनका पहले बाजू इस तरह से बिल्कुल जैसे ये अब जो पेशेंट कर रहे हैं इनकी तरह था, अब न्यूट्रल पोजीशन में बाजू सीधा है। अब भी क्या है कि अब हैंड के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं उनका, कि ताकि उनका हाथ बेहतर हो। उसकी भी एक्सरसाइजेज आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम शेयर करेंगे। अब देखें कि स्टार्ट में हमें सिर्फ इनको यही करने का कहा। अब बाजू देखें, अब बाजू को एक तो इस एक्सरसाइज से स्ट्रेच पड़ता है, यानी कि बाजू खुलता है और साथ में आपके कंधे की मूवमेंट होती है। फालिज के अंदर मेन जो ख़तरा होता है वो फ्रोज़न शोल्डर का होता है, क्योंकि कंधे की हरकत कम होती है जिसकी वजह से आपके कंधे का जोड़ जम जाता है, रुक जाता है। तो हमें उसको चलाने, आपकी कोनी के जोड़ को चलाने और आपकी रिस्ट को बेहतर करने के लिए ये एक्सरसाइज मैं तो अपने पेशेंट को करवाता हूँ और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। आप अगर स्ट्रोक पेशेंट, आपका बाजू जो है वो अकड़ाव की तरफ है, तो आप इस एक्सरसाइज को घर पर कर सकते हैं। आपने इस तरह का कोई व्हील या कोई, मैंने एक जो पेशेंट है उनको मैंने गाइड किया, वो उन्होंने जो है वो उनके पास कोई व्हील चेयर का व्हील पड़ा था, उसको उन्होंने दीवार पे फिक्स करके उससे वो ये एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, अगर आप महंगी इक्विपमेंट्स या कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नॉर्मल आपके घर में कोई भी व्हील, कोई भी चीज़ इस तरह का पड़ा हो, उसके साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब देखिए कि इस एक्सरसाइज में इनको अभी नीचे से पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब हमने सीधे हाथ से पकड़वाया तो उसमें इनको अभी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हाथ का अकड़ाव बहुत ज़्यादा था। जो फ्लेक्सर टाइटनेस होती है वो इनको बहुत ज़्यादा थी। तो उसके अंदर क्या है कि हमने जो है वो इनको अब कहा है कि आप ऊपर से पकड़ लें, बेशक नीचे से पकड़ लें, लेकिन क्या है कि अपनी मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता करें। अब देखें कि स्टार्ट में इनको पकड़ने में ही प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतर कर रहे हैं। अब पहले हमने थोड़ा सा नीचे पकड़ने का कहा, फिर हम कह रहे हैं कि आप जो है ऊपर रॉड को पकड़ लें। इस टाइम हमारा जो पर्पज़ है वो मूवमेंट करवाना है, ताकि इनका जो कंधा एक जगह पर रुका हुआ है, इनकी कोनी एक जगह पर रुक के फिक्स हुई हुई है, इनकी जो कलाई है उसका और उंगलियों का पैटर्न बहुत ख़राब हुआ था। अब उसको बेहतर करने, उसको रोटेशन में देखिए, रोटेशनल मूवमेंट यानी कि एक रोटेशन में जब हम हरकत करवा रहे हैं तो हमारे सारे पट्टे भी खींच रहे हैं और उनकी स्ट्रेचिंग हो के साथ साथ वो क्या है कि उनके अंदर जो एक अकड़ाहट थी वो भी बेहतर हो रही है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। देखिए, मशीनें और चीज़ें मैटर नहीं करती, अगर आप सही तरीके से कोई चीज़ करवाएं तो उसका फ़ायदा होता है।
है। मैंने बहुत से पेशेंट्स की ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ली हैं, उसके अंदर क्या था कि उनको प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल फिजियोथेरेपी नहीं मिल रही थी। देखिए, स्ट्रोक के पेशेंट को डील करना एक आर्ट है। अगर स्ट्रोक के पेशेंट को उसकी कंडीशन के और उसकी सिचुएशन और उसकी प्रेजेंट कंप्लेन के अकॉर्डिंग अगर प्लान लेकर चला जाए तो उसको फ़ायदा होता है। अब मैंने एक आज ही पेशेंट से ऑनलाइन कंसल्टेशन ली। उनका क्या था कि उनको 2021 में जो है वो स्ट्रोक हुआ था। अब तक वो बेचारे उसी कंडीशन में है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लेते हैं लेकिन सही तरीके का उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। अब देखें कि ये जो हमारे पास पेशेंट है, इनका बाजू इनके जिस्म के साथ फिक्स हुआ था। अभी ये इन्होंने स्टार्ट किया है एक्सरसाइजेस का, इनको कुछ डेज़ हुए हैं। इनकी रिकवरी भी आपसे शेयर करेंगे कि इनको कितना फ़र्क पड़ा। तो प्रॉपर तरीके से अगर ट्रीटमेंट मिले तो मरीज़ बेहतर हो जाता है। इसलिए हमेशा आप प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट लिया करें जब भी आप स्ट्रोक के बाद अपनी फिजियोथेरेपी शुरू करवाएं। आप बताइएगा कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।